as Indore continues to struggle to come to terms with the tragic public health crisis, a News 9 special investigation exposes the unsettling gap between official claims and ground reality. Now, while the administration maintains that only a limited number of deaths have occurred due to contaminated drinking water, News 9's on-ground report tells a far more disturbing story. With no official list released and safe drinking water still out of reach for many residents, serious questions are now being raised about transparency, accountability and administrative response. Take a look at this ground report. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई मौतें हुई है। प्रशासन इन मौतों को क्या छुपा रहा है? क्योंकि कलेक्टर का कहना है कि महज 6 मौतें हुई है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 8 मौतें हुई है। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि 7 मौतें हुई है। ऐसे में सच्चाई क्या है? इसी की पड़ताल करने हम भागीरथपुरा में पहुंचे हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मौतों का सच क्या है। जी, आपके यहाँ किसी की मौत हुई है और किसकी मौत हुई है? हमारी माता राम की। कितनी उम्र थी उनकी? 50 वर्ष। कब से वो बीमार हुई थी और उसके बाद सरकार ने, प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? 10 मिनट के लिए बीमार हुई थी सिर्फ हमारी माता राम। सिर्फ एक उल्टी और एक दस्त हुए। हमने रात में खाना बनाया, खाया सबने साथ में। सुबह मतलब उल्टी एक उल्टी और एक दस्त हुआ और हम हॉस्पिटल ले आए थे और ख़त्म हो गया। बस इतनी सी देर हुई। अब जो दोषी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, क्या कार्रवाई चाहेंगे आप उन पर? अरे उनको सबको हटा दिया जाए, मतलब उनको पद वापस कभी नहीं दिया जाए। मतलब जो सरकारी नौकरी है ना उनकी छीन ली जाए और उनके पास जो पैसा है वो भी मतलब जब्त कर लिया जाए। पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए ना, उन पे करना चाहिए। क्यों आज उन पे नहीं होगा तो कल दूसरा अधिकारी भी वही करेगा। उन पे होना चाहिए, सब पे कार्रवाई होना चाहिए। आज 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया उनको, बोले 4-4 महीने के लिए हटा दिया, तो 4 महीने हटा दिया तो वापस चढ़ जाएंगे ड्यूटी। उनको तो वापस पैसा मिलने लग जाएगा ना, 4 महीने का पैसा मिलेगा उनको, घर भी बैठेंगे। माता जी का निधन हुआ। क्या नाम? उर्मिला यादव। कितने दिन से वो बीमार हुए और प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? मैं वो एक दिन बीमार हुए खाली और दूसरे दिन चल बसे। प्रशासन ने भी कोई मेरी मदद नहीं की। वो जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें उनका नाम डाला गया है क्या? नाम तो लिख के ले गए, डाला गया। बाकी वो 5 मौतों में नहीं है उनका नाम? कौन सी 5? जो कलेक्टर कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मौतें हुई है उसमें नहीं है। उसमें है ना, मेरा नाम आर्य नाम माता जी का। अब दोषियों पर क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए? तो गरीब आदमी मैं दोषियों पे क्या कार्रवाई करूँगा? आप नहीं, सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने दूषित पानी पिलाया, जिसके चलते दर्जनों लोगों की मौत हो गई, आपको नहीं लगता कि उन पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर? देखो, सरकार के आगे कोई सरकार नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। आपके घर पर किनकी मौत हुई है? कितने दिन इलाज चला और क्या कुछ मदद? 2 दिन इलाज चला और तीसरे दिन मौत हो गई। किनकी? पिताजी हमारे नंदलाल जी पाल। कितनी उम्र थी? उनकी उम्र थी 75 के आसपास, 70-75 के आसपास। हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? अब होना ही चाहिए, वो तो अब क्या कर सकते हैं। नगर निगम के ऊपर होना चाहिए वो तो। दूषित पानी पिला? हाँ। साहब, आपके यहाँ किसकी मौत हुई है? मेरी पत्नी की हुई है। क्या नाम है उनका और कितने दिन उनका इलाज चला? सरकार की ओर से क्या मदद हुई? इलाज क्या, उनका रात को 11 बजे अचानक तबीयत खराब हो गई तो रात भर उनको दस्त, उल्टी और चक्कर आना चालू हुआ। वो बैठने लायक भी नहीं रही, वो एकदम से यादी हो गई। वो घर में कोई नहीं, हम दोनों ही रहते हैं, तो मैं उसको ले जा नहीं सका। वो यहाँ नगर निगम की टीम घूम रही थी तो फिर मैंने उनको बुला के लाया भाई को। वो आई, उनने बोला कि वहाँ लेके आओ। मैंने चल ही नहीं सकती, कहाँ से लेके आऊँ, मेरे से उठेगी भी नहीं। तो फिर वो घर पे ही आए, उनने घर पे आकर के देखा हालत, बोले हालत इनकी सीरियस हो गई है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। बोले आप एम्बुआई ले जाना है इनको। मैंने ठीक है। फिर वो आए तो मेरे से नहीं उठी, उनने सब मदद करके फिर गाड़ी में डाला एम्बुलेंस के अंदर और रास्ते में ले गए हम। तो रास्ते में मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ठंडी पड़ रही है और बोलचाल भी नहीं रही, देख भी नहीं रही है।
आपको लगता है कि हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए? ये चाहता हूँ कि आदमी एक मर्डर करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, और इनने तो 17, 18, 20 न जाने कितने मर्डर कर रिया है, तो इनको कितनी सजा दे रहे हो आप? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि इनको भी सजा मिलना चाहिए।